गर्मियों की छुट्टियां अभी खत्म ही हुई थी और अपने समय से लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही शिवगंगे एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी। यहां घर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। चिलचिलाती धूप में मैं अपना सामान लिए स्टेशन से बाहर आया ही था कि इतने में मेरा फोन बजा। यह माँ का फोन था। मैंने तुरंत फोन उठाया। हाँ माँ, प्रणाम। नहीं, बस 4 घंटे लेट थी। हाँ, सब ठीक है, बस बाहर निकले हैं, अब ऑटो लेकर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है माँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, हाँ चलो, प्रणाम। ये कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया और ऑटो को आवाज़ लगाई। ऑटो, भैया लाजपत नगर चलोगे? ना जाने लाजपत नगर सुनते ही ऑटो वाले के चेहरे की रंगत उड़ गई। लाजपत नगर? ऑटो वाले ने पूछा। अरे भैया, वो जो लाजपत नगर की मार्केट है ना, वहां जाना है। अच्छा, मार्केट। हाँ चलो। ये शहर मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अजीब और तेज था। चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग, लेकिन ना जाने मैं फिर भी क्यों अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में मैं लाजपत नगर की मार्केट में पहुंच गया। दरअसल मेरे दूर के एक चाचा ने मुझे बताया था कि लाजपत नगर में तुम्हें कम दाम में अच्छा मकान मिल जाएगा। सो बस मैं उस काम में जुट गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खैर, यहां सब कुछ ही बिल्कुल उलट था। मकान ढूंढते ढूंढते शाम हो आई थी और मुझे कहीं भी किराए का कमरा नहीं मिल पाया। थक हार कर मैं पास ही में एक चाय की दुकान पर गया। भैया, एक चाय कर देना। भाई क्या हुआ, इतने परेशान से क्यों हो? यार भैया, अब क्या ही बताऊं। सुबह का घर ढूंढ रहा हूं और यहां देखो, शाम हो आई है। एक कमरा तो क्या, रत्ती भर जगह मिलने को राजी नहीं है। अनजाने शहर में अकेला होना बहुत बेकार है। चाय वाला चाय देते हुए बोला। नए हो तभी इतनी परेशानी हो रही है। यहाँ से 3 गली छोड़कर दाहिने हाथ पर एक सफेद मकान होगा, वहां चले जाओ, कमरा मिल जाएगा। बस फिर क्या था। मैंने ये सुनते ही जल्दी से अपनी चाय निपटाई और अपना सामान उठाकर उस ओर निकल गया। बड़ा ही अलग सा माहौल था उस गली का। मैं गूगल मैप के सहारे उस ओर अग्रसर था। एक तो शाम, ऊपर से पूरी गली सुनसान सी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गली में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान की ओर जा रहा हूं। इधर अंधेरे ने शाम को निगला ही था कि एक आवाज ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया। ये एक कुत्ते के रोने की आवाज थी जिसने उस अटपटे माहौल को और भी ज्यादा भयानक कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने एक पत्थर मारकर उस कुत्ते को वहां से भगा दिया और उसके बाद यही कोई 15-20 कदम चले होंगे मैंने कि तभी एक आवाज आई। योर डेस्टिनेशन इज ऑन योर राइट। ये गूगल मैप की आवाज थी। सामने एक सफेद रंग का जर्जर सा मकान था जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये सदियों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ सिर्फ धूल और सूखे पत्ते पड़े थे। ऐसी जगह भला कोई कैसे रह सकता है? पर क्या करूं, और कोई जगह भी तो नहीं है। बस ये सोचकर मैं अंदर की ओर बढ़ गया। हाँ भाई, किससे मिलना है? एक अधेड़ उम्र का शख्स जो कि कुर्ते पजामे में था, उसने ये अपने चश्मे को साफ करते हुए मुझसे पूछा। जी, वो मैं किराए के लिए एक कमरा ढूंढ रहा हूं, कोई रूम खाली है क्या? उस आदमी ने कुछ ना बोलते हुए हल्की मुस्कान के साथ मुझे अंदर आने का इशारा किया। हाँ, यहां मैं अकेला ही रह रहा हूं, जौन सा कमरा पसंद है देख ले। पूरे घर की स्थिति बड़ी ही खराब थी। मैंने आगे बढ़ते हुए एक कमरा खोला और उस पूरे कमरे में सिर्फ जाले लगे हुए थे। सफाई होने वाली हो रखी है कमरे की। यो 2000 का पड़ेगा तन्ने। 2000 सुनते ही मैं झट से मान गया। उस अंकल का भद्दा चेहरा, घर का हाल, गली का सूनापन, उस 2000 ने सब कुछ मेरे दिमाग से ओझल कर दिया। धीरे धीरे मैं अपना सामान समेट कर कमरे में रखने लगा
कि इतने में एक चीखती हुई आवाज ने मेरा ध्यान उस ओर खींच लिया। अरे किसने पूछ के ये किराए पर कमरा दे रहा है तू है कौन? उस आदमी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं सू इस घर का असली हकदार, ये मेरा घर है। तू छोरे दोबारा दिखना चाहिए इस घर में, नहीं तो। यह आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए। धीमे धीमे कदमों को वापस लेते हुए मैं बस इतना देख पाया कि वो दोनों आपस में ही लड़ने लग गए। जैसे तैसे जान बचाकर मैं वहां से बाहर निकला ही था कि तभी एक आदमी की आवाज आई, अरे तुम क्या इस घर के अंदर से आ रहे हो? क्या तुमने उन्हें देखा? उस लड़के के सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तुम जानते हो वो दोनों कौन है? कई साल पहले इस घर की जगह को अपने अपने नाम करने के लिए उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया, और ऐसा कहते हैं कि वो तब से लेकर आज तक इस घर के लिए लड़ते हैं। भाई, अगर तुमने उन्हें देखा है ना तो तुम बहुत नसीब वाले हो जो बचकर बाहर आ गए, वरना आज तक जिसने भी उन्हें देखा है ना वो बच नहीं पाया। ये बात सुनते ही मैं कांप उठा। मतलब जिन लोगों को मैंने अभी देखा वो दोनों प्रेत हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।